Okay, let me tell you about the details of the test that we are going to conduct this Monday. Probably earlier we used to conduct test separately. Earlier we used to conduct test in a combined way where both the batches used to be called by us. Probably we used to conduct the test on Sunday. अगर आप लोगों ने में से किसी ने टेस्ट दिया है तो याद होगा, गुलजा ने एक बार शायद अपीयर किया टेस्ट में और खुशबू ने अटेंड. You have never attended a test. Just because why? What is the reason? Just because it was conducted on Sunday. वजह हो सकता है संडे वाला एक इशू है कि बहुत लोग बिजी होते हैं संडे को, है ना. संडे को दोनों बैच को बुलाना, संडे इज अ हॉलीडे ऑब्वियसली, तो बहुत कम लोग चाहते हैं कि हॉलीडे को थोड़ा मतलब we have already a lot of plans, we have some pending task, उस वजह से हम लोग नहीं प्लान कर पाते. लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि नहीं, मंडे को होगा, मंडे. और if I talk about the syllabus of the test, सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिलेबस. टेस्ट पेपर आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा. ओके, फर्स्ट पार्ट है आपका थियरी और सेकेंड पार्ट है आपका प्रैक्टिकल. अगर आप 1 घंटे के लिए आप टेस्ट में बैठते हैं तो आपका 20 मिनट आपको दिया जाएगा थियरी पेपर लिखने के लिए, और प्रैक्टिकल सेशन में आपको 40 मिनट्स या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि सारे लोगों को चेक करना है, सारे लोगों को नंबर देना है, सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो इट विल टेक अराउंड 3 to 4 मिनट्स पर पर्सन. सो अगर आप मान के चलिए 10-12 लोग हैं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 into 3, 36 मिनट्स इन टोटल. तो लेट मी टॉक अबाउट द सिलेबस और साथ साथ रिविजन भी. अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आपके टेस्ट पेपर में 3 क्वेश्चंस हो गए टोटल, यानी थियरी पेपर में. प्रैक्टिकल सेशन के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट द थियरी पेपर. First question will be based on translations. Hindi to English. Hindi questions will be given. You will have to translate those sentences into English. All right. Second question will be based on words meaning. और ये वर्ड्स मीनिंग शेयर किया जाएगा आपके साथ. प्रोबेबली 30 वर्ड्स भेजा जाएगा आपको, लिस्ट ऑफ 30 वर्ड्स, और इस 30 वर्ड्स में से 10 वर्ड इंग्लिश वर्ड्स पूछे जाएंगे, आपको हिंदी मीनिंग देना है इसका. थर्ड क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन हम लोग एक बार और अच्छे से अभी आने वाले 1-2 दिनों में 3 दिनों में हम लोग रिवाइज करेंगे. कहाँ पर ऑन का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर इन का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर एट का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर फॉर, कहाँ पर अबाउट, कहाँ पर बाय, बिफोर, आफ्टर, अबव, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, है ना, इन फ्रंट ऑफ, ड्यू टू. ये सारा प्रेपोजिशन है, इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे इंग्लिश में, खासकर जब सेंटेंस बनाते हैं. तो ये 3 क्वेश्चन आपका टेस्ट पेपर में आएगा, तो इसे देख लीजिए. Translations, words meaning and preposition. Now if I talk about the most important question, that is the first one, translations. चलिए समझते हैं किस तरह का ट्रांसलेशन होगा.